हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज बजट। यू नो वेरी वेल, बजट हमारे घर का एक बजट होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बजट होता है, हमारे स्टेट का एक बजट होता है, हमारे सेंटर का एक बजट होता है जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री इंप्लीमेंट होता है। तो इस साल के बजट में क्या खास है आपके लिए, क्या खास है हमारे लिए, क्या खास है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, क्या खास है न्यू जनरेशन्स के लिए, जो आने वाली न्यू जनरेशन्स उसके लिए भी बहुत कुछ है इस बजट में। तो देखिए क्या है बजट में। सबसे पहले बजट किसके सपने हुए पूरे, किसके रह गए अधूरे, युवा किसान महिलाओं को क्या मिला। दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर वीडियो इज दैट कि हमें क्या मिला, हमारे सपने पूरे होने। My dear students, I request to all of you, please subscribe my channel Risky Mathematics and give your comments on suggestion board. Right? Okay. Also, you can follow in Instagram Risky Mathematics. इस बजट के जरिए भारत को दुनिया के बाजार में खरीदार के बजाय एक निर्माता के रूप में पेश करने का रोड मैप बनाया गया है। ऐसा लगता है इस बजट से कि हम सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे, जिसका लंबा असर होगा। वही सरकार के नए स्टार्टअप को टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया। अगर आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ इसमें खास है, जानिए क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस की बात करेंगे। एनडीटीवी की हेडलाइन से बजट 2022 लाइव इनकम टैक्स स्लैब अनचेंज्ड, क्रिप्टो टू बी टैक्सेड एट 30%। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है काफी दिनों से इश्यू हो रहा है बाहर की करेंसी के लिए, तो उसके लिए भी हमारे इस बार के बजट में कुछ खास है। आज तक की हेडलाइंस ये थी, बजट 2022 लाइव अपडेट, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास को मायूसी, कॉर्पोरेट को राहत। कॉर्पोरेट के टैक्स जो था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अब क्या चेंजेस किया गया वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद बजट अपडेट पूरा बड़े काम का ये ऐप, बजट से जुड़ा हर मिलेगा, हर अपडेट आपको यहाँ पे एबीपी न्यूज पे। और आयकर में कुछ को छूट मिली है, क्या मिली है इसका बजट की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्य बातें क्या होती है। जैसे आप किसी को शादी में जा रहे हो तो उसकी मुख्य बातें होती है, ये बाराती आएंगे, ये खाना बनेगा, ये हमारी मुद्दों की बातें। अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनेंगे। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2022 और 23 में ई पासपोर्ट जारी होंगे। रक्षा रिसर्च को 25% का बजट मिला है जो कि थोड़ा सा कम है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा इंक्रीज हो, 50 to 75% हो। डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब डिजिटली आप किसी भी कोर्स को ऑनलाइन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम बजट लाइव अपडेट्स, बजट से बड़ी बातें, गरीबों को मिलेंगे 80 लाख घर, 60 लाख नई नौकरियां की घोषणा। ये घोषणाएं बहुत होती है, हर सरकार में होती है। कितनी कारगर है ये आप डिसाइड करें। कुछ कारगर भी होती है, कुछ कारगर भी नहीं होती है, पर हमारा बजट घर का बजट नहीं बिगड़ना चाहिए ना। चलिए, 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी पूरे इंडिया में। आप देख सकते हैं किस तरह की है वंदे भारत, लाइक एज अ फ्लाइट में आप सफर करें तो सेम वैसा ही है वंदे भारत में। लेकिन कुछ लोग इसमें भी कमियां निकाल लेते हैं। कुछ लोगों ने जब वंदे भारत एक्सप्रेस थे उसके कांच तोड़ दिए थे, कोई लाइटें घर ले गए थे। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। निर्मला का चौथा बजट, 4 चुनावी बड़े ऐलान, बड़ी सुविधाएं, 2004 चुनावी घोषणाएं, 5-7 में 60 लाख नौकरियां मिलेगी, एक साल में 80 लाख आवास बनेंगे, 2.3 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे खाते में जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारी एमपीएस में 14% अंश दे सकेंगे। अम्बेडमेंट चिप वाले ई पोर्ट पासपोर्ट जारी होंगे। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होगी। आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करने वाला। 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे, यानी वहां एटीएम बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। यूनियन बजट 2022 क्या होगा सस्ता। क्या सस्ता है ये हमारे लिए है। कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होने वाला है। आप जो कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं वो सस्ते होने वाले हैं। जूते जो पहनते हैं वो भी सस्ते होने हैं। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ता हो सकता है। हीरे की ज्वेलरी सस्ती हो सकती है जो कि आप देते हैं। खेती का सामान सस्ता हो सकता है, दैट इज अ वेरी गुड। पॉलिश हीरे पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। विदेशी मशीनें अब सस्ती होगी, आप आराम से इजीली चाइना का माल खरीद सकते हैं, यूएस का माल खरीद सकते हैं। विदेशी मशीनें सस्ती होने लगी, खेती का सामान सस्ता होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक आइटम सस्ते होंगे। हम गवर्नमेंट हमेशा से ये कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाए ताकि सारा का सारा इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ फॉरवर्ड हो। जूते चप्पल भी सस्ते होंगे, जिसको खाने वो खा सकते हैं ना, जूते चप्पल बहुत सस्ते हो रहे हैं। अनाउंसमेंट और उनका असर क्या क्या है ये हम लोग यहाँ डिस्कशन करने। घोषणा की गई है कि
एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना मार्च 2020 तक बढ़ाई गई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल में आवंटन 74% ज्यादा है। 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में मिलेंगे ज्यादातर रोजगार। राइट। घोषणा की गई है कि 2022 में सभी डाकघरों में होगी कोर बैंकिंग सुविधाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। डाकघर बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर से आसानी होगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। पेमेंट प्लेटफॉर्म को फोकस होगा। इंडिया इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल तो बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास में डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा अवेलेबल है। एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ेगी। पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे किसान। ग्रामीण खपत को मिलेगा बढ़ावा। घोषणा की गई है 68% रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसको हम लोग 90 भी कर सकते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा हो। घरेलू रक्षा कंपनियों का होगा फायदा। आयात बिल में आएगी भारी कमी। घरेलू बाजार में बढ़ेंगे रोजगार। वैसे काफी ब्रह्मोस मिसाइल जो है दूसरे कंट्रीज को डिलीवर होना स्टार्ट हो गई है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के लिए आएगी बैटरी स्विंग पॉलिसी। पहले अभी जो आ रही है उनका है कि चार्जिंग आपको करना पड़ता है। चार्जिंग करने के लिए आपको वहां खड़ा रहना पड़ता है 2-3 घंटे के लिए। अब आपको रिप्लेस करके नई बैटरी मिल जाएगी। आप उसको लेके जाइए वापस रिप्लेस। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों को मिलेगा बढ़ावा। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत भी हो सकती है कम। अब घोषणा है राज्य को दी जाएगी 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता। ये अच्छा स्टेप है। जो दूसरे पार्टीज के स्टेट्स है वो कंप्लेन करते रहते हैं, तो उनकी कंप्लेन को मुंह बंद कर दिया गया है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मुंह बंद कैसे करते हैं। राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को गति मिलेगी। राज्यों में रोजगार बढ़ेंगे। राज्यों के बजट का घाटा बोझ भी बढ़ेगा। छापेमारी से जब्त अवैध रकम का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। पूरी रकम सरकार की होगी। ये बेस्ट स्टेप है। अगर आप करप्शन के अंदर छापेमारी में आएंगे तो सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। सरकार की आमदनी बढ़ेगी। टैक्स चोरी पे रोक लगेगी। सरकार की आय बढ़ने से टैक्स रेट कम हो सकते हैं। राइट। घोषणा कॉर्पोरेट सोसाइटी पर टैक्स सरचार्ज और मेट घटा है। वो 15% था, 20% था, उसको 15% 15% था, उसको 12% कर दिया गया। इस तरह का कुछ है। कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलेगा सहारा। कॉर्पोरेट सोसाइटी की इनकम बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र के निवेशकों को फायदा होगा। स्टार्टअप को टैक्स इन्वेस्टिंग 31 मार्च तक मिलेगा। इस समय में 84 यूनिफॉर्म स्टार्टअप है। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग स्टार्टअप की जब जा रहे हैं, अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप इकोनॉमिक्स मजबूत बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला। ये बहुत बड़ा इश्यू था हमारा क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी पे आय पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी कमाई पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाए तो उसका 30% आपको देना पड़ेगा। कुल बजट 39.4 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले साल ये बजट 37.70 करोड़ का था, जो 4.5% से ज्यादा है। इस साल 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार खर्च करेगी। और सरकार ऑलरेडी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, बहुत फैसिलिटीज बना रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसमें बहुत खर्चा आता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 35.4% का इजाफा। 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कई नौकरियां आने की उम्मीद है। डिमांड पैदा होने की उम्मीद है। ग्रोथ बढ़ेगी, ऐसा सरकार का मानना है। 2022-23 में आरबीआई लाएगा डिजिटल रुपीज लाएगा। वो क्रिप्टो करेंसी की तस्वीर साफ नहीं की गई। इसमें डिजिटल बैंकिंग को फायदा होने की उम्मीद है। और रिजर्व बैंक में डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी डिजिटल लेन देन में अहम बात होगी। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच माय डियर। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल रिस्की मैथमेटिक्स। एंजॉय। बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला ये आपको डिसाइड करना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर कौन सी चीज आपको बजट में बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइज।